प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस जीत के लिए जोर लगा रही हैं। दोनों पार्टियां अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारकर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हैं। और इसी कड़ी में पिछली बार सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे पर सबसे बड़ा दांव लगा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी हवा का रुख बदलने के लिए बीजेपी पीएम मोदी को मैदान में उतारने जा रही है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 2 और 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आ सकते हैं और इसी दौरान वो दुर्ग और कांकेर में चुनावी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। गौरतलब है कि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने सबसे बड़े चेहरों को सूबे के सियासी संग्राम में उतार चुकी है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे। भानु प्रतापपुर में राहुल गांधी ने 2 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए जिसकी बदौलत पार्टी चुनावी मैदान मारने की आस लगाए बैठे है। राहुल गांधी ने दोबारा सरकार बनने पर स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा कर दी। तो वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2 की जगह 4,000 रुपए देने का ऐलान किया, जिसे सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। पहले तेंदुपत्ता की बोरी 2,500 रुपए में की थी, अब हम उसको 4,000 रुपए करने जा रहे हैं। भानु प्रतापपुर के बाद राहुल गांधी कोंडागांव पहुंचे। भानु प्रतापपुर में राहुल ने चुनावी वादा किया तो कोंडागांव के चुनावी मंच से सूबे में प्रमुख विपक्षी पार्टी और केंद्र के सत्ता पर काबिज बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। सरकारें 2 तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, बेरोजगार युवाओं को मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है जो चुने हुए अरबपतियों को, अदानी जैसे लोगों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं है वो कि ऐसा किया जा सकता है। हमने पिछली बार कहा था किसान का कर्जा माफ हो जाएगा और कहा कि 1-2 साल में नहीं होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में किसान का आदर करके, उसकी इज्जत रख के हमारा पहला निर्णय, दूसरा नहीं, पहला निर्णय किसान की कर्जा माफी होगी और हमने कर दिया। 19 लाख किसानों को फायदा मिला, 10,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। चुनावी रण में कोंडागांव पहुंचे राहुल गांधी के सामने सीएम बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जहां उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ के विकास की चर्चा होती है। देश में प्रदेश विकास कार्यों में अग्रणी है।
तीजक छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छेरछेरा पुण्य की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी और साथ साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 70 साल के सियानीन मन तक फुगड़ी खेला थे, सियान मन बड़े गेड़ी दौड़ा थे। सब प्रकार के आयोजन हमारे सरकार के द्वारा आदिवासी नृत्य महोत्सव दुनिया में पहली बार छत्तीसगढ़ में हुए। अलग राज्य मन तो आबे करी, दूसर राज्य के मन है, दूसर देश के 27 देश के नर्तक दल मन भी छत्तीसगढ़ आए रही से और नारा लगाए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के 2 बड़े ऐलान से प्रदेश पार्टी के नेता बहुत खुश हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी की ये दोनों घोषणाएं बहुत बड़ी हैं। इन घोषणाओं का असर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जरूर होगा। मुफ्त शिक्षा और तेंदुपत्ता संग्राहकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।